बात की आवश्यकता इसलिए नहीं थी कि संस्कार भारती अपना परिवार या परिवार में क्या स्वागत। ठीक है, वो हम बच्चों के करते हैं। बाकी सनद जी हाँ दे दो। आइए आप सभी लोग आ जाइए साथ में, सनद साथ में। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवी सदा वंदिता तु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार। में आए कि हम लोग ये दिन देख पा रहे हैं। राम राष्ट्र हैं और राष्ट्र राम हैं, आप इनको अलग करके देख नहीं सकते। मैं राष्ट्र के लोगों के परिचय से प्रारंभ करता हूं कि हम लोग कौन हैं। तेजस्वी और धैर्य धीर के नित सच्चे अनुगामी हम। तेजस्वी और धैर्य धीर के नित सच्चे अनुगामी हम। काम क्रोध मद लोभ रहित विषय रहित निष्कामी हम। नित धर्म अर्थ व काम मोक्ष के पथ के अमर विजेता हम। नित धर्म अर्थ व काम मोक्ष के पथ के अमर विजेता हम। पशु के भीतर मानवता भरने वाले जगत प्रणेता हम। उस महाकाल के बुद्ध बनाने को हम युद्ध लड़ा करते हैं, खुद से खुद को बुद्ध बनाने को हैं, नरहित हर एक युद्ध बिताने को। हम शत्रु की मक्कारी तज कर प्रथम दुलारा करते हैं, यदि फिर भी नीच न माने तो फिर शीश। तुलसीदास का लिखा हुआ एक गीत पढ़ा था और आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपके सामने अपना लिखा हुआ एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। शुरू कि राधिका अगर नहीं कृष्ण कैसे बने, राधिका अगर नहीं कृष्ण कैसे बने, पार्वती के बिना शंभु कैसे सजे, पार्वती के बिना शंभु कैसे सजे। प्रकृति का नियम है सरल दोस्तों। तो उसको अलग विषय से प्रस्तुत किया। 14 फरवरी 2019 को इस देश में घटना घटी, पुलवामा का अटैक हुआ। जलज भाई जी के इस बार बार कहने पे आशीर्वचन मुझे बुजुर्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये युवा कवि सम्मेलन है और मेरा चित्र बीच में लगा रखा है, मैं युवा ही हूँ, तो इसलिए आशीर्वचन वाली कोई बात नहीं है। मैं प्रेम और सौहार्द के वचनों से आपके मन। देखिए, हमारे जो युवा कवि हैं जो लिखने का प्रयास कर रहे हैं और लिख भी रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। आपने देखा कि उनका शिल्प बहुत अच्छा है, भाषा संस्कार बहुत अच्छा है, प्रस्तुति बहुत अच्छी है, सभी ने बहुत अच्छी तरीके से। और अवसर ऐसा है, भगवान श्री राम जी के मंदिर का निर्माण या प्राण प्रतिष्ठा का ये अवसर है। इस अवसर पर अपनी शब्द और भावनाओं की अभिव्यक्ति कविताओं के माध्यम से उन्होंने दी है। तो ये चेतना जो है, काव्य चेतना, वो जब समय काल परिस्थिति के साथ में मतलब एक साथ मिल जाती है तो उसका एक प्रभाव अलग तरीके से आता है। तो इसमें आज आपको साहित्यिक भी वो मिला रस, और उसके अलावा धार्मिक विषय भी उसमें आए। भगवान श्री राम जी के बारे में कविताएं की, वो सभी अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और इसमें कविताओं के माध्यम से जो उन्होंने कहा है, आज मुझे अतिथि के रूप में बुलाया है तो मैं अतिथि वगैरह नहीं मानता अपने आप को, मैं तो परिवार का सदस्य हूँ। आज मुझे कहा कि मुझे आना है, यहाँ पर मैं आया और मुझे सुखद लगा आके। और इस तरीके का ये निरंतर प्रवाह बने रहना चाहिए, और प्रवाह जब बना रहेगा तभी हम समझते हैं कि ये धारा, संस्कृति की धारा बहती रहेगी और सूखेगी नहीं। अगर संस्कृति की धारा सूखेगी तो भारत कहीं ना कहीं उसका अतीत का जो गौरव है वो धीरे धीरे मतलब विलुप्त ना हो जाए। इस बात को ध्यान रखते हुए हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि कविताओं के माध्यम से, सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से, धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से किसी तरह के प्रवाह बने रहना चाहिए।
चाहिए। तभी भारत तभी तक भारत है जब तक उसकी धर्म संस्कृति सभ्यता जीवित है, संस्कार जीवित हैं और उसका जो अतीत का गौरव है हम सभी जानते हैं, उसका पुनर्जागरण हो रहा है। भगवान श्री राम जी के मंदिर के बनने से त्रेता का जो गौरव है वो वर्तमान में आज दिखाई दे रहा है। तो ये चलता रहेगा इसी तरीके से। और पहले तो ये था कि मतलब चेतना या तो मतलब सुप्त प्राय थी या फिर मतलब वो किसी आघात उस पर चेतना पे इतने हुए थे, अब वो पुनर्जागरण हो गया है। तो उस जागरण का इस समय है, इसलिए बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू। देखिए, मैं तो लोक का स्वर कहने वाला आदमी हूँ। तो प्रभु श्री राम जो हैं हमारे यहाँ लोक के स्वर हैं, जन्म से लेके मोक्ष तक में प्रभु श्री राम ही हैं। हमारे यहाँ गांव के लोग अयोध्या नहीं कहते, वो अयोध्या जी कहते हैं। हम उस संस्कृति से आते हैं। तो पूरा देश का पूरा विश्व भी राममय है और हम लोग भी अपने अपने तरीके से इस उत्सव को मना रहे हैं। इस उत्सव में जो गिलहरी वाली जो भूमिका होती है, जो हम कर सकते हैं, वो हम अपने आराध्य के लिए कर रहे हैं कि वो 500 वर्षों का जो हमारे पुरखों का जो त्याग है, तपस्या है, बलिदान है और जिसकी पुण्यति के रूप में यह मंदिर बन रहा है, इसके लिए इस पर तो बात करते करते कभी आंखें सजल हो जाती हैं। लेकिन यही कहेंगे कि सच में यह गौरवशाली क्षण है, गौरवपूर्ण क्षण है जो पूरा देश इस समय राममय हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।